हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। और यहाँ पे एलपी एंड टेक्नीशियन की जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसका 10वां पार्ट है। इसमें हम कवर कर रहे हैं ज्योमेट्रिक फिगर। ज्योमेट्रिक फिगर से जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, एक वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये दूसरा पार्ट है। ज्योमेट्रिक फिगर को देखें तो और वैसे सीरीज का अपना 10वां पार्ट है। इसमें 1000 क्वेश्चन प्लस का हम टारगेट करके चल रहे हैं। सभी से हम अभी तक कवर कर चुके हैं 50-50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट। अभी लाइंस बचे हुए हैं जो अभी हमने टच नहीं किया है, तो अगली वीडियोस जो हैं वो लाइंस पर होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले पार्ट में हमने जो कवर किए थे वो 50 क्वेश्चन के आसपास हमने कवर कर लिए थे। 51वां क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है। निम्न में कौन सपाट चित्र हेप्टागन है? आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पहचानना है हेप्टागन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 51 और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर होगा। हेप्टागन यानी कि सप्तभुज जिसके अंदर 7 भुजाएं होती हैं, ये ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए चित्र में वर्गाकार पिरामिड को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको कुछ पिरामिड दिए गए हैं, तो आपको स्क्वायर पिरामिड यहाँ पर बताना है कौन सा है, वर्गाकार पिरामिड कौन सा है। ये मैं आपको बता चुका था कि ये पहचानते कैसे हैं, इनके आधार को देखकर ये सारी चीज़ें पहचानी जाती हैं। तो 52 और इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा वर्गाकार है, आप देखकर पहचान सकते हैं। राइट आंसर होगा 52 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेस है पिरामिड का वो वर्गाकार यानी कि स्क्वायर के रूप में दिया गया है। स्क्वायर पिरामिड, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड, आप मेरी जो वीडियोस हैं अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो मेरा कोर्स है वो डाला हुआ है। तो आप इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आपके पास में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है तो आप अमित भाटी सर्च करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम आपको वहाँ पर फ्री में मिलने वाली हैं, और भी टाइम टू टाइम वहाँ पर कोर्स ऐड कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सा समतल आकृति नवभुज है? तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आते जरूर हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य हेप्टागन की भुजाएं होती हैं। सामान्य जो हेप्टागन है इसकी भुजाएं कैसी होती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, और हेप्टागन के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं ये हम देख चुके हैं, 7 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62, एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग कितना होगा? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360। क्वेश्चन नंबर 62 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। नंबर ऑफ फेसेस इन अ डूडेकाहेड्रॉन आर। दुए 10 फलक में फलकों की संख्या कितनी होगी? 63, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वादश फलक 12 संख्या होती है, विष फलक में 20 होती है और अष्ट फलक में 8 होती है। षष्ठ भुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतहों की संख्या कितनी होती है? 4, 6, 8, 10। क्वेश्चन नंबर 64 और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अक्ष तथा आधार एक दूसरे से समकोण होने पर बनी आकृति को क्या कहते हैं? समकोण ठोस आकृति, तिर्यक ठोस आकृति, नियमित ठोस आकृति, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समकोण ठोस आकृति। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती हैं? 4, 5, 6, 7। 66 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर है वह क्या कहलाती है? समकोण ठोस, तिर्यक ठोस, सामान्य ठोस आकृति, उपरोक्त कोई नहीं। 67 और इसका राइट आंसर क्या होगा? समकोण ठोस आकृति। वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर है वह समकोण ठोस आकृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, फॉर मेजरिंग, यहाँ पर फिल करना है आपको, ओनली द सर्कुलेटरी ऑफ कंटोर इज डिटरमाइंड। के मापन के लिए केवल आकृति की चक्रता निर्धारित की जाती है। समतलता, गोलाई, सीधे, वर्ग। 68 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाई।
गोलाई के मापन के लिए केवल आकृति की चक्रिता निर्धारित की जाती है। इसका एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पर रोक कर इसको वीडियो को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। मैपिंग ऑफ जियोमेट्रिक मॉडल इंक्लूड्स। ज्यामितीय प्रतिरूप के मानचित्रण में सम्मिलित है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। 69 इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। बोथ ट्रांसलेशनल मैपिंग एंड रोटेशनल मैपिंग, अनुवादकीय मानचित्रण और घूर्णन मानचित्रण दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 670। वह सतह जिसमें दो सतहों को मिलाने वाली कोर एक सीधी रेखा में होती है क्या कहलाती है? वक्राकार सतह, समतल सतह, असमतल सतह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। स्फीयर रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इन ड्राइंग पाई। जो ड्राइंग में गोले की त्रिज्या का जो प्रतीक है द्वारा उद्धृत किया जाता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 और 71 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस आर, स्फीयर रेडियस एस आर। ड्राइंग में गोले की त्रिज्या एस आर से प्रतीक द्वारा उद्धृत की जाती है, जबकि वृत्त की त्रिज्या आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सिंबल है इसके द्वारा, इन दोनों सिंबल को आप याद रखिए। गोले की जो त्रिज्या है उसे एस आर लिखते हैं, और जबकि वृत्त की त्रिज्या को हम एक गोल बना के उसमें बीच से कट करके आर लिख देते हैं। इस तरीके से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। द सिंबल मीन्स द ज्योमेट्रिक टोलरेंस ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 72 में जो आपको फिगर दिखाया गया है ये क्या है? दर्शाता है गोलाई, सह अक्षता, स्थिति, सकेंद्रता। 72 और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, पोजीशन। ये फिगर आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई भी जो बंदूक निशाने वाले होते हैं उनमें निशाने लगाए जाते हैं तो इस प्रकार का जो फिगर है वो आपको दिखाई देता है, यानी कि वो पोजीशन सेट कर लेते हैं, निशाना सेट कर लेते हैं। इसीलिए जो इस फिगर है ये क्या दिखाता है? पोजीशन को दिखाता है। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए सिंबल क्या होता है? सीधी लाइन होती है। फ्लैटनेस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्लैटनेस के लिए क्या होता है? एक तरीके से ये वाला सिंबल फ्लैटनेस के लिए होता है। सर्कुलेटरी के लिए ये होता है, और सिलेंड्रिकल के लिए ये होता है। ऐसे प्रोफाइल ऑफ लाइन के लिए ये होता है, प्रोफाइल ऑफ सरफेस के लिए ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाय द वे मैं आपको इसकी पीडीएफ भी देने वाला हूँ। जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट होने को होगी तो मैं इसकी सभी की पीडीएफ आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगी और कैसे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सरफेस फिनिश इज स्पेसिफाइड बाय द सिंबल ऑफ। सतह फिनिश को प्रतीक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। चकोर, वृत्त, पैरेललोग्राम, त्रिकोण। अभी सरफेस फिनिश की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको दर्शा सकते हैं। 73 और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ट्रायंगल, त्रिकोण के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ड्राइंग सिंबल हैज़ नो डोटम इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस आरेखण प्रतीक में आधार नहीं होता? आधार नहीं होता। पोजीशन, स्थिति, लंबता, समांतरता और समतलता। क्वेश्चन नंबर 74 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, फ्लैटनेस। समतलता के अलावा अन्य सभी आरेखण प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द सिंबल ऑफ सरफेस रफनेस एज शोन इन फिगर ए रिप्रेजेंट्स। चित्र में दिखाए गए अनुसार पृष्ठीय रुक्षता के लिए प्रतीक ए को दर्शाता है। यहाँ पर चित्र इन्होंने गायब कर दिया है, तो आपको ऐसे ही समझ लेना होगा। सैम्पलिंग लेंथ, प्रदर्शिता लंबाई, मतलब कोई इस क्वेश्चन का मतलब नहीं बनता, यहाँ पर फिगर ही नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76। द ड्राइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स। जो आपको यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है ये क्या दर्शाता है? सविन्यास, आनति, इंक्लिनेशन, पैरेललिज्म, समांतरता, टोटल रन आउट, कुल रन आउट। क्या दर्शाता है? 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोटल रन आउट।
फिर यही सिंबल जो मैं आपको पिछली बार दिखा रहा था, ये कुछ सिंबल हैं जो स्ट्रेटनेस के होते हैं, फ्लैटनेस के होते हैं, सर्कुलर के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। लाइन, सरफेस, एंगुलरिटी और परपेंडिकुलर, पैरेललिज्म, पोजीशन, कंसेंट्रे कॉन्सेंट्रिसिटी, सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट। यहाँ पर आप इन सब को देख सकते हैं। ये सारे फिगर हैं, जो सिंबल हैं, जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखने चाहिए। अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 77 सुपरफ्लुअस डायमेंशन इज, अपेक्षा अधिक विमा है, प्रकार्य विमा, लक्षण विमा, अनावश्यक विमा, श्रृंखला विमा। 77 और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, अनावश्यक विमा, अननेसेसरी डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनको भी आप याद रखिएगा। जैसे लीनियर डायमेंशन आपको दिखाई गई है यहाँ पर फिगर में, अलाइन डायमेंशन कैसे होते हैं, एंगुलर, रेडियस, डायमीटर, ये सारे डायमेंशन की टाइप हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। चित्र में अक्षर द्वारा प्रदर्शित तीन भिन्न भागों की परंपरागत प्रस्तुति दर्शाई गई है। जेड अक्षर क्या प्रकट करता है? यहाँ पर जो जेड है वो क्या प्रकट करता है? आंतरिक चूड़ी, सीधी नर्लिंग, साफ्ट पर सपाट सतह, डायमंड नर्लिंग। 78 और जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, साफ्ट पर सपाट सतह। जबकि यहाँ पर एक्स क्या प्रदर्शित करता है, जो एक्स आप देख रहे हैं ये करता है आंतरिक चूड़ी, वाई करता है सीधी नर्लिंग और जेड करता है साफ्ट पर सपाट सतह। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ड्राइंग ठीक है? यहाँ पर आपको 3-4 ड्राइंग दी गई हैं, यहाँ से आपसे बताना है इनमें से कौन सी ड्राइंग सही तरीके से बताई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर विकल्प सी में जो आर्क दिखाई है, ये दिखाने का आर्क दिखाने का एकदम सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस लिखने की सही विधि कौन सी है? ठीक है, रेडियस कैसे लिखते हैं यहाँ पर आपको ये बताना है। जैसे 40 आर लिख दिया, 40 स्मॉल आर लिख दिया, आर 40 आर इजकल्स टू 40। तो रेडियस लिखने की जो सही विधि है ये क्या है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, R40 रेडियस लिखने की सही विधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय त्रिज्या यानी कि स्फेरिकल रेडियस दर्शाने का सही तरीका क्या है? 81। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, 81 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SR30। ये क्वेश्चन दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं और छोटे भी हैं, इनको आप डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। किसी गोले के व्यास को दर्शाने का की सही विधि क्या है? आप यहाँ पर ऊपर भी देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन जो 81 का था वो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको। इसके अकॉर्डिंग अब आप देख के बता सकते हैं 82 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एस फिर आप ऐसे डायमीटर लगाएंगे, काटेंगे बीच में से और उसके बाद जो नंबर होगा वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SP4:6:2003 के अनुसार एक आयताकार सेक्शन की छड़ का संकेत क्या है? आपके ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, क्या है आपको बताना है 83 का राइट आंसर। चलिए 83 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। जो आयताकार सेक्शन की छड़ है वो उसका संकेत है ऑप्शन बी के अंदर। आप ऑप्शन यहाँ पर एक बार इसको देखेंगे। वर्गाकार ठोस काट कैसा होता है? आयताकार ठोस काट कैसा होता है? त्रिभुजाकार ठोस काट कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार ठोस काट कैसा होता है? वृत्ताकार ठोस काट कैसा होता है? यहाँ पर संकेत दिए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम अगर आपसे बनती है तो आप इसका आंसर यहाँ से फिर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। पिरामिड जिस बिंदु पर सभी त्रिभुजाकार सतहें मिलती हैं क्या कहलाती है? पिरामिड में जिस बिंदु पर सभी त्रिभुजाकार सतहें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? बिंदु, आधार, अक्ष, अपेक्स क्या बोला जाता है उसको? उसे बोलते हैं अपेक्स, उसे अपेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है 85। एंगुलर माप लिखने की विधि का नाम बताइए। यहाँ पर एक आपको फिगर दिया गया है, इसमें एक माप लिखी गई है, इसका माप का विधि आपसे पूछी गई है कौन सी है? अलाइन सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ए व बी दोनों, ए व बी में कोई भी हो सकती है। 85 और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, अलाइन सिस्टम। अलाइन सिस्टम के अंदर
जो विमांकन होती हैं विमा रेखा टूटी नहीं होती, और जबकि सभी विमाओं की जो माप है सदैव विमा के ऊपर लिखा जाता है। तो ये जो सभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो माप है ये सभी जो हमारी डायमेंशन लाइन है इसके ऊपर लिखी गई हैं। 62, 25, 35 आप इसको देखकर पहचान सकते हैं ये क्या है, ये एक अलाइन विमांकन विधि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज। द्विबिंदु संदर्भ को भी कहा जाता है द्वि संदर्श दृश्य, नियमित दृश्य, समानांतर दृश्य दृश्य, कोणीय सैंदृश्य। 86 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय सैंदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चिन्ह में सूचित ज्यामितीय विशिष्टता की पहचान कीजिए। 87 आपको बताना है ये क्या दिखाया जा रहा है इसमें। सीधापन, चपटापन, एक रेखा की रूपरेखा, सतह की रूपरेखा। 87 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चपटापन। चपटापन यहाँ पर इसमें दिखाया जा रहा है। आपको यहाँ पर देखना है, इस सिंबल को देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ये छोटा सा यहाँ पर डायमेंशन बनी है, इसको आप देखेंगे जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर आपको सिंबल दिखाया गया है, तो ये क्या दिखाया जा रहा है, चपटापन। यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं। सीधेपन के लिए क्या होते हैं, चपटापन के लिए क्या होते हैं, वृत्ताकार के लिए क्या होते हैं, बेलनाकृति कैसी होती है, एक रूप रेखा की रूपरेखा कैसी होती है, प्रोफाइल कैसी होती है, एक सतह की रूपरेखा कैसी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 विमांकन चित्र के किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पर आपको कुछ दिखाया गया है, इनमें से कोई जो विमांकन दिखाई गई है, ये 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये यहाँ पर 4 है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी सही तरीके से नहीं लिखी है। चलिए इसका जो राइट आंसर है 88 का ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों में सभी में जो है वो गलती करी गई है। और क्या गलती है यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। रेडियस को RS लिखा जाना चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ आप देखेंगे ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर रेडियस लिख दिया गया है, इसको क्या लिखना चाहिए, RS लिखा जाना चाहिए। साथ ही सभी लीडर लाइनें छोड़ देनी चाहिए, और यदि RS के पश्चात एक शब्द यानी कि शब्द जोड़ दिया जाए तो यह इसका सही अर्थ स्पष्ट कर देता है। डाया जो है नहीं लिखा गया है, और छिद्र का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके रूप में विमांकन करना चाहिए। जो छिद्र है वो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि उसका डाया कितना है। ठीक है, तो ये जो गलती है यहाँ पर करी गई हैं, तो तीनों ही इसमें गलत लिखे गए हैं, 1, 3rd और 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो हेड के लिए निर्धारित लंबाइयाँ 5 mm और 3 mm है। चित्र में कंपोनेंट के डायमेंशन में 2 त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां क्या हैं। तो आपको यहाँ पर फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, त्रुटियां आपको यहाँ पर बतानी है, ये कौन सी त्रुटियां हैं। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या त्रुटियां हैं आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, चित्र में विशेषताओं की परिमापों को प्रदर्शित किया गया है। अंकों को सही मानते हुए विशेषताओं की सही विमांकन चित्र क्या होगी। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, इनमें जो विमा दी गई हैं, ये विमा जो लिखी गई हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि ये सही लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, तो और सही होंगी तो कैसे होंगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको अटैम्प्ट करिए और मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ सीधे ही कैसे यहाँ पर लिखी जाएंगी ये। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको बता सकता है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 और यहाँ पर कैसे लिखा था, यहाँ पर देख रहे हैं आप बीच में से काट के लिखा था, जबकि ये गलत है। सही कैसे होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें पूरे का, और एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आप देख सकते हैं फिर इनमें दोनों में डिफरेंस कहाँ कहाँ है, क्या क्या गलती यहाँ पर हुई है। चलिए तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इसमें 90, और 90 के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ 100 वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो बीच के क्वेश्चन है वो थोड़ा इररिलेवेंट है, मैं पढ़ चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो सीधे हम 100 पर चलते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से चित्र मापन का सही ढंग क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही तरीका है। मैंने 10 क्वेश्चन स्किप किए हैं क्योंकि वो रिलेवेंट थे और मुझे नहीं लगता वो आपके जो सिलेबस है उससे कुछ सही थे, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है।
100 पर आ गए हैं सीधे, और ये क्वेश्चन मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। निम्न में से चित्र मापन का सही ढंग क्या है? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट लिखा गया है। तो आप याद रखिएगा, कभी भी जब भी आप लिखें तो बीच में आप इसको डायमेंशन को दिखाइएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही दी गई है। चलिए इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।